हेलो फ्रेंड, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल ऑल ज्ञान के अंदर। आज हम स्पेशल ज्ञान आपके लेके आए फिटकरी और उसके कुछ फ़ायदे और नुकसान। तो आज हम इसके फ़ायदे और नुकसान भी जानेंगे और इसके उपयोग भी जानेंगे। तो ये आपके लिए खास स्पेशल वीडियो हो सकती है। हो सकता है आपको कुछ से संबंधित कुछ समस्या हो तो शायद आपके काम आ सकती है फिटकरी। तो फिटकरी बहुत ही आम प्रचलन है, काफ़ी लोग इसे यूज़ भी करते हैं, लेकिन बहुत से सारे ऐसे उपयोग हैं जो नहीं जानते और साथ साथ के काफ़ी नुकसान भी हो सकते हैं। तो वो नुकसान और फ़ायदे आपको दोनों आज बताए जा रहे हैं। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और साथ ही साथ जो है ना इसके फ़ायदे और नुकसान दूसरों तक भी शेयर जरूर कीजिए। और आप चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आने वाले आपको लेटेस्ट अपडेट और इस तरीके के फ़ायदे नुकसान या हेल्थ टिप्स आपको मिल सकें। तो ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे कि देखिए फिटकरी सबको पता है एक रंगीन रासायनिक पदार्थ है जो एक क्रिस्टल की तरह है। इसका रासायनिक नाम पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट है। बहुत से लोग इसे फिटकरी तो बोलते हैं, बट एक्चुअली क्या है ना, जो अगर हम साइंस के अकॉर्डिंग टू चले तो ये पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट के नाम से जानी जाती है। इसे अंग्रेजी में एलम भी कहा जाता है। सामान्य से दिखने वाले पदार्थ में कई औषधीय गुण मौजूद है। इन्हीं गुणों की मौजूदगी के कारण फिटकरी का महत्व चिकित्सा के क्षेत्र में भी काफ़ी अहम होता है। औषधि के अगर हम बात करें तो इस फिटकरी के कुछ औषधीय गुण इस प्रकार है, जैसे कि एंटीबायोटिक शुष्क जीवों को नष्ट करने वाला, एंटी ट्राइकोमोनस जिसे हम प्रोटोजोवल इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए यूज़ करते हैं, और एस्ट्रीजेंट यानी संकुचन पैदा करने वाले, और एंटीऑक्सीडेंट यानी मुक्त कणों के प्रभाव को नष्ट करने वाला, और एंटीफ्लेमेटरी यानी सूजन को कम करने वाला। तो ये इसके कुछ औषधीय गुण हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले हम, अगर आप अपने दांतों को स्वस्थ और मजबूत बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आप फिटकरी का यूज़ कर सकते हैं। तो दांतों में कैविटी और कैविटी के कारण दांतों में जो कमी आती है, घिसावट होती है, समस्या आती है, तो इस समस्या की फिटकरी का उपयोग सबसे राहत दिलाने में काफ़ी कारगर साबित होता है। अमेरिका में इंडियाना यूनिवर्सिटी द्वारा किए गए एक शोध से यह बात साफ होती है। शोध में माना गया कि फिटकरी के दांतों पर नियमित उपयोग दांतों में जमा होने वाला कैविटी को नष्ट करने में मदद करता है। फिटकरी का चूर्ण बना के आप हल्का हल्का से अपने दांतों से अपनी हाथों की उंगलियों से यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसा करने से आपकी जो कैविटी में जो प्रॉब्लम आती है वो आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो कैविटी यहाँ पे नष्ट कर दी जाएगी। तन की दुर्गंध के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। तन में दुर्गंध हटाने के लिए फिटकरी का उपयोग लाभकारी माना जाता है। इस बात की पुष्टि फिटकरी संबंधित एक शोध से होती है। शोध में माना गया है कि फिटकरी में एंटीबैक्टीरियल यानी बैक्टीरिया को नष्ट करने वाले गुण पाए जाते हैं। इसी कारण तन की जो दुर्गंध अगर है तो आप चाहो तो उसको बैक्टीरिया को नष्ट करने में मदद कर सकते हैं। नहाने के फ़ायदे हासिल किए जा सकते हैं। तो आप चाहे तो उसको पानी में मिला कर, लेकिन ध्यान रखिए थोड़ा सा आपको सिर्फ बॉडी के एक लास्ट में चाहे तो एक मग के अंदर थोड़ा सा पाउडर बना के इसका आप अपनी जहाँ पे आपको लगता है दुर्गंध आती है बगल वगैरह में या जहाँ पर भी, आप उसे हल्का हल्का पानी से धो सकते हैं। और कई डिओड्रेंट बनाने वाली कंपनियाँ इस सक्रिय घटक के रूप में भी मैं आपको बता दूँ इसे यूज़ करती है। ऐसे फिटकरी उपयोग आमतौर पर नहाने के लिए गुनगुने पानी में फिटकरी मिलाकर इस्तेमाल करने से तन की दुर्गंध से आपको राहत मिल सकती है। अगर आप पूरे पानी में नहीं मिलाना चाहते, मैंने बताया कि मग लेके उसमें पर्टिकुलर पोर्शन को आप जो धोना चाहते हैं, जैसे कि आपकी बाह वगैरह, इस तरीके की चीज़ों को आप आराम से धो सकते हैं। माउथ वॉश, अगर आप इसका माउथ वॉश करेंगे तो बहुत लाभकारी होगा। टर्की की गाजी यूनिवर्सिटी द्वारा किए गए एक शोध से ये बात की पुष्टि होती है। शोध में बताया गया कि फिटकरी दांतों पर जमा प्लाक को हटाने के साथ ही लार में उपस्थित हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करने में काफ़ी मदद करती है। तो आप इससे माउथ वॉश कर सकते हैं, बहुत लाभकारी होगा आपके लिए। बुखार, खांसी और अस्थमा, अन्य शारीरिक समस्याओं के साथ ही फिटकरी का उपयोग बुखार, खांसी और अस्थमा जैसी कुछ समस्याओं में भी किया जा सकता है। फिटकरी संबंधी एक शोध में इस बात का भी जिक्र मिलता है। शोध के सीधे तौर पर जिक्र मिलता है कि फिटकरी का उपयोग खांसी, काली खांसी, अस्थमा या मलेरिया या थायराइड फीवर में भी सकारात्मक परिणाम प्रदर्शित कर सकता है। जुओं से भी दिलाता है छुटकारा। फिटकरी के फायदे बालों के उपयोग में भी साबित हो सकते हैं। जो है बालों को एक आम समस्या है, इससे राहत पाने के लिए भी फिटकरी का उपयोग लाभकारी साबित हो सकता है। दरअसल जुओं से राहत पाने के लिए आयुर्वेदिक उपचार में संबंधित इंडियन जर्नल ऑफ डर्मेटोलॉजी की शोध से बात पुष्टि की जाती है। जुओं से राहत पाने के लिए पेस्ट के रूप में फिटकरी का उपयोग स्कैल्प पर करना लाभदायक साबित होता है। आप इसका एक पेस्ट बना लीजिए और फिर उसके बाद अपनी सर में जहाँ पे भी आपको लगता है या पर्टिकुलर पूरे सर में उसका लेप लगा के रख सकते हैं। फिर बाद में इसे कुछ समय बाद आप इसे आराम से धो सकते हैं। तो इससे आपकी जो है जुएँ और जो लीकें होती है वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाती हैं। कटने या घाव भरने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। अगर लगता है आपको कुछ, जैसे आपने देखा होगा
जितने भी जो इट मीन्स मेन सलून्स होते हैं उसमें आप अगर जाते हैं तो वहाँ पे फिटकरी यूज़ करते हैं। जब भी आपकी वो शेविंग करते हैं उसके बाद आपको वो यूज़ करते हैं डायरेक्ट फिटकरी को लगा के, तो उसमें जब भी कोई कट या कुछ होता है तो ऑटोमेटिक उसमें जो खून बह रहा होता है तुरंत बंद हो जाता है। तो यही अगर घर में भी आप इसे लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो अगर आपका जैसे कुछ कट गया है, ज़्यादा कट है तो डेफिनेटली आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। हल्का फुल्का अगर कटता है, हल्का फुल्के से अगर आपको वहाँ से क्या हो रहा है, किसी तरीके खून ब्लड आ रहा है तो वहाँ पे आप इसको घाव पे लगा सकते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा कट है तो प्लीज़ इसको यूज़ ना करें, सीधा आप डॉक्टर से कंसल्ट करो, डॉक्टर के पास जाए। फिटकरी से नुकसान, अब देखिए कुछ हर किसी के अपने अपने गुण भी होते हैं तो किसी के अवगुण भी होते हैं, तो कुछ ऐसे भी कुछ परेशानी है जिसके चलते इसकी वजह से हमें काफ़ी नुकसान भी हो सकता है। तो उसके नुकसान को हम मना नहीं कर सकते। तो आइए कुछ नुकसान के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। फिटकरी को सूंघने से नाक गले में जलन, फेफड़ों पर प्रभावित होने वाली खांसी या गड़गड़ाहट और सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। तो कृपया इसे सूंघने से बचें, ज़्यादा इसे सूंघे नहीं। अधिक मात्रा में चेहरे पे फिटकरी लगाने से नुकसान के रूप में स्किन पे जलन रैशेस की समस्या हो सकती है। तो इसकी मात्रा बहुत लिमिटेड रखी जाती है, ये हमें रखने वाली बात होती है। पानी में मिलाई गई फिटकरी के संपर्क में आने से आंखें बुरी तरह से प्रभावित हो सकती है। तो कृपया करके इसे आंखों में न लगने दें। जैसे हमने बताया कि गंद की जो दुर्गंध होती है तो वो आंखों में नहीं, इट मीन्स आपको नीचे पोर्शन में जो होती है हल्का पानी लेके भी आप उसको या किसी कपड़े की हेल्प से भी उस पोर्शन को साफ कर सकते हैं। तो इसलिए आंखों से इसे बिल्कुल बचाएं, और आंखों में अगर आएगी तो आपको दिक्कत हो सकती है। अब फिटकरी के उपयोग से थोड़ा सा बात करें, अगर खांसी और अस्थमा की अगर हम बात करें तो 10 ग्राम फिटकरी या 10 ग्राम चीनी को पीस कर पूर्ण चूर्ण बना ले और 14 भागों में अलग अलग करते हैं। 14 भाग पर्टिकुलर पूरे ध्यान रखना है, सिर्फ 10 ग्राम और 10 ग्राम चीनी को पीसना है एक साथ। फिर उसके बाद उसका जो भी आपका चूर्ण बनेगा उसको 14 भागों में बांट के आप रोज़ रात को सोने से पहले 1 कप गर्म दूध के साथ इस चूर्ण के भाग को सेवन कर सकते हैं। ध्यान रखिए सिर्फ ही 10 ग्राम की बात की गई है, इससे ज़्यादा नहीं है। 20 ग्राम हो जाएंगे, उसके फिर आप 14 भागों में या 15 भागों में भी कर सकते हैं। फिर उसके अकॉर्डिंग तो आप ले सकते हैं। इससे खांसी और अस्थमा आपको थोड़ा रिलीफ और आराम मिल सकता है। दांत और मुंह के लिए भी दांतों से प्लाक और कैविटी हटाने के लिए फिटकरी को माउथ वॉश के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए ग्लास पानी गर्म कर ले, फिर उसके बाद चुटकी भर, ध्यान रखना, चुटकी भर नमक और छोटा सा चम्मच फिटकरी पाउडर छान लें और ठंडा होने पर इस पानी को इस्तेमाल कर सकते हैं। गर्म पानी इस्तेमाल नहीं करना है। जुओं के लिए फिटकरी का उपयोग करने के लिए फिटकरी को पाउडर ले, पानी में मिलाएं और मिश्रण को अपने स्कैल्प यानी अपने जो नीचे तला सा होता है आपके जिसमें बाल उगे होते हैं वहाँ पे आप लगा लें, उसे स्कैल्प बोलते हैं। फिर उसके बाद 10 मिनट तक मसाज करने के बाद आप ठंडे पानी से धो सकते हैं। आप आराम से धो लीजिए, और या बालों को शैम्पू या कंडीशनर का कभी भूल कर प्रयोग बिल्कुल ना करें इस दौरान में, तो आपके बालों के साथ समस्या हो सकती है। छोटे घाव में अगर 1 गिलास गर्म पानी में 1 चम्मच फिटकरी पाउडर मिलाए और गुनगुना होने पर रख दे। इसमें पानी से छोटे घाव धोने से 2-3 दिन बाद धोए। ऐसा करने से आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। शेव करने के बाद चेहरे पे पानी की कुछ बूंदें छिड़कर सीधा फिटकरी रगड़ सकते हैं। ऐसा करने पे सेप्टिक होने की आशंका कम होती है। आई होप ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी आपको, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। इसलिए ज्ञान और अपडेट नॉलेज सबको फैलाइए और सबको शेयर कीजिए। तो इस तरह की फिटकरी के लाभ और फायदे और उपयोग आपको पता लग गए होंगे। तो ये ज्ञान अछूता ना रहे, सब तक पहुँचे, ये मैं चाहता हूँ, क्योंकि हमारा मेन मोटिव आपको पता ही है, हेल्थ, वेल्थ और वाइज तीनों चीज़ें आपके लिए ज़रूरी है। तो इस चैनल के साथ हमेशा बने रहिएगा और इस तरह के ज्ञान नॉलेज आपको मिलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।